आइए जय हिंद साथियों, मैं पंकज प्रभात आप सभी को मिशन विद्या कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग संडे मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको रीजनिंग की सॉल्यूशन दी जा रही है। तो आइए सवाल नंबर हम लोग पहला देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक शब्द दिया गया है ENTHUSIASTIC में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये जो चैप्टर है वो पेयर्स ऑफ लेटर का क्वेश्चन है, इसको बनाया कैसे जाता है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेटर को लिखेंगे ENTHUSIASTIC। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे, यानी पेयर्स ऑफ लेटर को फाइंड करना है, जिसमें क्या करें कि उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये हम लोग कैसे काउंट करते हैं। ई के बाद क्या है FGH, तो सबसे पहला क्या बन जाएगा EH। इसके बाद यहाँ रुकना नहीं है और आगे जाना है। H के बाद IJKLMNOP, तो पहला जो मेरा अक्षर युग्म बन गया वो कौन सा बन गया, EH बन गया। इसके बाद N के बाद OPQRSTUVWX, इसके बाद T के बाद देखिए UVWXYZ, इसके बाद H के बाद IJKLMNOP, इसके बाद U के बाद VWXYZ, इसके बाद S के बाद देखते हैं TUVWXYZ, I के बाद JKLMN, A के बाद BCDE, S के बाद T, तो एक क्या बन गया मेरा ST बन गया, एक क्या बन गया EH बन गया। और भी अगर देखते हैं तो इसके आगे नहीं बन पाएगा। अब एक साइड हम बैक साइड से लेकर चलते हैं, तो C के बाद क्या है DEFGHIJKLMN, I के बाद JKLMNOPQRS, T के बाद UVWXYZ, S के बाद TUVWXYZ, I के बाद JKLMN। तो यहाँ एक क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा मेरे पेयर्स ऑफ लेटर में, एक IN बन जाएगा। S के बाद TUVWX। अब जो भी है आपके आगे नहीं बनेगा, तो टोटल कितने अक्षर में बन गए, तो टोटल आपके 3 अक्षर में बन गए, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा है कि शब्द इंपॉर्टेंस में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आइए देखा जाए, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। IMPORTANCE, चलिए सर्च करते हैं। I के बाद क्या है JKLMNOPQR, नहीं मिला। M के बाद NO, तो सबसे पहला अक्षर कौन सा बन जाएगा NO। इसके बाद P के बाद QR, तो एक क्या बन जाएगा PR बन जाएगा। इसके बाद O के बाद PQRSTU, R के बाद STUVW, T के बाद UVWX, A के बाद ABC, यानी एक और बन गया, क्या बन गया AC बन गया। अब ऑप्शन को देखेंगे, एक दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 3 दिया और 3 से अधिक। अगर एक और आ जाता है तो हम ऑप्शन नंबर किसको टिक कर देंगे, डी वाला को टिक करेंगे। आइए एक बार इधर से हो गया, अब इधर बैक साइड से देखते हैं। ई से क्या होगा, ई के बाद FGHIJKLM, तो क्या बन गया, एक EM बन गया, मतलब 3 से ज्यादा आ गया। तो ऑप्शन नंबर किसको हम टिक करेंगे, 3 से अधिक वाला को टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका फिर से वही सवाल है। 33 सवाल क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। शब्द ऑर्डिनल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये शब्द कौन सा दिया हुआ है, ऑर्डिनल, ORDINAL। आइए ध्यान दीजिएगा, O के बाद PQRSTU, नहीं मिला। R के बाद STUVW, नहीं मिला। D के बाद EFGH, I के बाद JKL, एक कौन सा मिल गया हमको, IL मिल गया। इसके बाद N के बाद नहीं मिला, A के बाद भी नहीं है। अब आ जाते हैं L की तरफ से। L के बाद MN, तो क्या मिला यहाँ पे, LN हो गया।
OPQ, N के बाद OPQR नहीं मिला। ए के बाद देख लीजिए BCD, ए के बाद BCD, तो एक क्या बन गया, AD बन गया। अब देखो यहाँ पे 3 बना है, तो 3 बना है, तो अब देखो मैक्सिमम ऑप्शन का कितना गया, कोई नहीं, 1 2 और कितना 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डोमेस्टिक, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है डोमेस्टिक का भी। आइए इसको भी हम लोग सर्च करके देखते हैं। DOMESTIC, डोमेस्टिक सर्च करते हैं। डी के बाद EFGHIJK, ओ के बाद PQRSTU नहीं मिला। एम के बाद NOPQR, ई के बाद FGHI, एस के बाद T मिल गया, यानी पहला क्या मिला, ST मिल गया। इसके बाद इधर नहीं मिलेगा। अब आते हैं सी की तरफ से। सी का क्या है, DEFGHIJ, आई के बाद JKLM, एक क्या मिल गया हमको, IM मिल गया। इसके बाद तो नहीं मिलेगा। टी के बाद UVWXY, एस के बाद TUV, ई के बाद FG, एम के बाद O, तो अब कौन सा मिला, टोटल कितने मिले हमें, 2 मिले, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि शब्द प्रॉफिटेबल में कितने ऐसे अक्षर में है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तब तक हम लोग 4 सवाल इसके देखें। अब इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकती है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लेटर सीरीज, यानी गैप बिटवीन स्मॉल लेटर से सवाल है। आइए इसको बनाया कैसे जाता है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले जितने भी छोटे लेटर हैं और जितने भी गैप वाले स्थान है उस सबको काउंट किया जाता है, और काउंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबको बराबर भाग में बांटेंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या ऐसे भी लिख सकते, देखो BCA डैश B डैश AA B डबल डैश A डैश C डबल A। अब ध्यान देना है टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना 16। तो 16 को आप डिवाइड कितने में कर सकते हो, 4 4 का पेयर में, तो 1 2 3 और कितना 4, 1 2 3 कितना 4, 1 2 3 कितना 4। अब बताओ यहाँ BCA है, यहाँ पे BCA हो गया, तो एक घर कंप्लीट हो गया, बाकी को हम क्या करेंगे, चोरी करके लिख देंगे। अब बताओ BC डबल A BC डबल A BC डबल A BC डबल A, क्या कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि A और B क्रमशः भाई और बहन है, A और B क्रमशः भाई और बहन है, C A के पिता है, D C की बहन है, E D की माँ है, तो B E से किस प्रकार संबंधित है। आइए ध्यान दीजिएगा, A और B क्रमशः भाई और बहन है, तो A और B क्या है, क्रमशः भाई और बहन है, यानी A भाई है और B क्या है, बहन है। C A के पिता है, C जो है वो किसके पिता है, A के पिता है। इसके बाद D C की बहन है, D किसकी बहन है, तो C की बहन है। E D की माँ है, यानी E किसकी माँ है, तो D की माँ है, तो माँ कहाँ रहेंगी, ऊपर में रहेंगी। तो B E से किस प्रकार संबंधित है, B जो है वो E की तरफ से पूछा जा रहा है कि बताओ E की तरफ से इसका क्या संबंध होगा। बेटी तो कभी नहीं होगी, चाची भी नहीं, पर पत्री भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पत्री का संबंध हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल क्या है, आपके क्लॉक का सवाल है जो संपाति के सवाल से पूछा गया है, यानी संपाति वाले प्रश्न पूछा गया है। आइए थोड़ा देखते हैं संपाति का क्या है। कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के संपाति होगी, कब दोनों सुई एक दूसरे के संपाति होगी। बस कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि 4 और 5 बजे के बीच है, सबसे छोटा वाला समय पर चुनना है, तो कितना है 4, और सिंपली 60/11 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 चौके कितना होगा
240 और बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बताओ कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 और इसको 21.9 बटा 11 हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं सबसे छोटा समय क्या है 4 है, यानी 4:21.9 बटा 11। देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 4:21.9 बटा 11 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से क्या करना है, आपको भिन्न को फाइंड करना है कि कौन सा भिन्न होगा, यानी अलग कौन सा होगा। तो ये सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है LPN, इसके बाद क्या दिया हुआ है FLH, सी में क्या दिया हुआ है BFD, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है CGE और ऑप्शन ई में क्या दिया हुआ है RVT। अब इसमें हमको क्या करना है कि कौन सा भिन्न होगा, इसमें अलग कौन होगा तो वो फाइंड करना। सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग को लिखेंगे। बताओ L का कितना 12, P का 16, N का 14। अब आप गौर कीजिएगा यहाँ पे +4 है और यहाँ पर -2 है। अब यहाँ 6 है, 12 है, 8 है। अब यहाँ पे +6 है और यहाँ कितना है -4 है। अब चेक करते इसका फॉलो कर रहे हैं कि बी वाला फॉलो करता है। देखते तो B का 2, F का 6, D का 4। यहाँ देखिए तो +4 है और यहाँ क्या है -2 है। यहाँ C का 3 और G का 7, +4 है और यहाँ क्या हो जाएगा -2 है। तो अलग कौन निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को भी चेक करेंगे। देखिए B का होता है 2, F का 6, J का 10। पहले क्या बढ़ा 4 बढ़ गया और फिर 4 बढ़ गया। अब चेक करते हैं, देखिए तो 4 यहाँ 8 यहाँ 12, पहले 4 बढ़ गया और फिर 4 बढ़ गया। M का 13, 17, 21, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया। अब यहाँ 14, 16, 20, यानी यहाँ पे 2 बढ़ा और 4 बढ़ गया। अलग कौन निकल गया NPT, यानी 10 का, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा NPT हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देख लीजिए। 41 भी कुछ इसी प्रकार से, देखो सबसे पहले चेक करते हैं इसका 3, 4, 8। यहाँ क्या देख रहे हैं +1 है, +4 है। यहाँ 6 है, 7, 11, +1 है, +4 है। यहाँ देख लो 12 है, 13 है और यहाँ 17 है। +1 है, +4 है और यहाँ पे भी क्या है +1 है और +4 है। तो गौर करना सब में +1 +4 है, लेकिन A B B में अलग है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका A हो जाएगा, यानी A B B हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है। 42 क्या कर रहा है, R का कितना होगा 18, P का 16, M का 13, V का 22, T का 20, Q का 17, U का 21, S का 19, P का 16, G का 7, E का 5, B का 2, F का 6, L का 12 और H का 8 होता है। यहाँ देखो पहले 2 घट गया है और फिर 3 घट गया है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 घट गया है और फिर 3 घट गया है। यहाँ भी 2 घट गया है, 3 घट गया है। यहाँ भी 2 घटा है, फिर 3 घटा है। यहाँ गौर कीजिएगा +6 है और फिर 4 घट गया। तो अलग हमारा कौन सा हो जाएगा FLH अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अलग छाटना है कि VIGRP में अलग कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा VIP में अलग जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा I। क्यों, क्योंकि I एक वोवेल है, बाकी ये सभी क्या है आपके कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 44। A है, यहाँ देखिएगा A है, B C D, तो अगला क्या हो जाएगा E। अब देख लो किस ऑप्शन में E लिखा हुआ है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कौन सा देखो यहाँ पे B के बाद 2 बढ़ गया है, फिर यहाँ भी 4 2 6 यानी 2 बढ़ गया है, 6 2 8 2 बढ़ गया है, 8 2 10 यानी H में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा J, यानी EJ। देख लो किस ऑप्शन में EJ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा C होगा। बाकी ऑप्शन को चेक है, पूरा हमको नहीं बनाना है।
ऑप्शन से ही बनाना ताकि हमसे जल्दी बन सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में देखो क्या कर रहा है, k है और यहाँ c है, तो देख क्या रहे हैं कि k का होता है 11 और g का होता है 7, कितना घट गया है, तो -4 घट गया है। यहाँ भी देखोगे तो आप y का 25 है और u का 21 होता है, यहाँ भी -4 घट रहा है। डेफिनेटली है कि यहाँ भी आप कितना घटाओगे, 4 घटाओगे, तो 7 में से 4 घटाओगे तो कितना, 3 आएगा, और 3 किसका होता है, c का होता है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और चेक करते हैं, g का यहाँ 10 और g का 7, 3 घटा है, यहाँ 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, c d। अभी तक दोनों ऑप्शन मिल रहा है, यानी c के बाद क्या हो जाएगा, d। अब देखोगे a, यहाँ w है, यहाँ o है, यहाँ k है, तो k का हम जानते हैं कि 11 होता है, o का 15 होता है। चलो पीछे से देखते हैं, 11 4 15, 15 4 कितना 19, और 19 और 4 कितना 23, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी, यानी सी डी एस जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जैसे आप नंबर सीरीज पढ़ते हैं उसी तरह से अल्फाबेट भी सीरीज बनती है, तो अल्फाबेट सीरीज का ये सब सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए, क्या कर रहा है, यहाँ पे t है, r है, यानी t का कितना होता है 20, r का 18, o का 15, j का 10, तो कितना घट गया, 2 घट गया। फिर यहाँ कितना, 3 घट गया, यहाँ कितना घट गया है आपका, 5 घट गया है। अब यहाँ पे कितना घटेगा, 7 घटेगा। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या को लेकर के चला है। अभाज्य संख्या को लेकर चलने का कहने का मतलब क्या है कि 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, तो 7 अभाज्य संख्या। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना, 3, और 3 किसका होता है, c का। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब ये दोनों में चेक करते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि c का यहाँ 2 है, सॉरी c का 3 और a का 2, यानी यहाँ पे कितना घट गया, ये दोनों 2 घट गया है। यहाँ भी देखो आप गौर करना, यहाँ भी 2 घट गया है, यहाँ भी सॉरी यहाँ आपका 2 नहीं घटा है, यहाँ पे आपका 3 घट गया है, 2 3 घट गया है। यहाँ कितना घट गया, 5 घट गया। यहाँ भी आप कितना घटाओगे, 7 अगर घटाओगे, 19 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12। और 12 किसका होता है, एल का, यहाँ एम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आइए 47 में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ f का कितना 6, g का 7, e का 5, d का 4, i का 9 होता है। अब गौर करना कि अल्टरनेट अगर हम चलते हैं तो देखना, ध्यान देना, अल्टरनेट चलते हैं तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ 6 के बाद यानी 5 यानी 1 घट गया है, और फिर यहाँ 4 हो गया है। इसमें देखो यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो यहाँ कंफर्म है कि यहाँ 8 होगा, और 8 किसका होता है, एज का होता है। ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल। अगला नेक्स्ट देखोगे, t का कितना होता है, 20 होता है, r का 18 होता है, u का 21 होता है, v का 22 होता है। तो आप अल्टरनेट चलोगे तो देखोगे t का कितना होगा 20, अल्टरनेट चलो 21, 21 के बाद यहाँ 22, इसलिए अल्टरनेट चलते हैं। 18 के बाद यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 18 के बाद इसका लेकर चलोगे, इसका अल्टरनेट यहाँ लेकर के चलोगे तो कितना लिखा हुआ है, 16। हाँ चलिए आइए फिर से समझते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। h के बाद, h तो क्लियर है, यहाँ देखते हैं सेकेंड लाइन से, यहाँ t लिखा हुआ है, तो t का अल्टरनेट तो यहाँ चल रही, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए इसका अल्टरनेट चलते हैं, यहाँ r का 18 लिखा हुआ है, इसका अल्टरनेट हमको यहाँ मिलेगा, इसका अल्टरनेट हमको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से देखो ये 18 है, यहाँ 16, तो कंफर्म यहाँ की 17 वाला आएगा, तो h के बाद क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। आ जाइए तीसरे नंबर पे, अल्टरनेट उठाते हैं। यहाँ देखो m है, यहाँ पे इसका अल्टरनेट खाली स्थान है, और m के बाद यहाँ o है, तो o का 15, यहाँ 13, तो कंफर्म है कि यहाँ 14, और 14 किसका होता है, n का होता है, यानी h q and h भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये बाई ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 जो आपकी गलत क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
49 में देखा सर, 49 में दिया हुआ कि डैश डबल बी सी ए डैश बी डबल सी ए डैश ए सी डैश ए डैश सी। आइए चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखो यहाँ सेकंड पे क्या देख रहे हैं कि डबल बी है, यहाँ भी डबल सी है। सबसे पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर हम 6 का पेयर बनाते हैं 1 2 3 4 5 और एक कितना 6, 1 2 3 4 5 और एक कितना 6, और यहाँ भी आपका 6 का पेयर बन गया है। गौर करना यहाँ पे आपका डबल में लिखा गया है, यहाँ भी डबल में लिखा गया है, तो यहाँ भी डबल में लिखाएगा तो क्या होगा डबल ए। यहाँ देखो सी है, यहाँ बी है, तो यहाँ कंफर्म क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बी है यहाँ ए है तो यहाँ भी कंफर्म क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हमें पता क्या चला कि ए डबल बी सी ए सी लिखा हुआ है, बी डबल सी, तो यहाँ देखो ए लिखा हुआ यहाँ सी लिखा हुआ, तो यहाँ क्या लिखाएगा बी लिखा जाएगा। अब आई तीसरे नंबर पे यहाँ सी है यहाँ ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी आंसर क्या निकला ए सी बी ए बी, ए सी बी ए बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डैश डैश बी ए ट्रिपल बी ए डैश ए डैश डैश। टोटल काउंट करते कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 पेयर है तो 6 में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 और कितना 6, 1 2 3 4 5 है कितना 6। देखो शुरुआत में यहाँ क्या लिखा हुआ बी ए लिखा हुआ, तो हम भी क्या लिख देते हैं बी ए, और सब चोरी करके लिखेंगे बी ए डबल बी, बी ए डबल बी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ए बी ट्रिपल बी। तो बी ए ट्रिपल बी देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी राइट आंसर क्या होगा बी ए ट्रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए, डिक्शनरी का सवाल है। आइए डिक्शनरी के सवाल को सॉल्व करते हैं। सब में कॉमन क्या है सबसे पहले वो हटाएंगे, इसको भी बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो CONS CONS सब में कॉमन है, CONS सारे में कॉमन है, सारे में CONS सारे में कॉमन है। अब देखो यहाँ पर U लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ भी C लिखा हुआ है, यहाँ E लिखा हुआ है और यहाँ E लिखा है। सबसे पहले कौन आएगा C आएगा। तो C कैमे नंबर पे है दूसरे नंबर पे है, सबसे पहले C आएगा। तो देख रहे हैं क्या कि C यहाँ भी है और C यहाँ भी है, तो हम इन दोनों को देख रहे हैं। तो CI कॉमन है, यहाँ भी CI कॉमन है, यहाँ O है और यहाँ E है। पहले E आएगा तो 3, यानी 3 आएगा तो ये ऑप्शन तो कैंसिल होगा, यानी 3 पहले वाला आएगा। और 3 के बाद डेफिनेटली है कि 2, यानी ये दोनों का काम तो हो गया। तो 3 के बाद 2, ऑप्शन नंबर कौन सा ए भी। तो हम क्या करेंगे इसको बाई ऑप्शन से ही बनाया करेंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 52 देखा जाए। 52 में क्या कर रहा है, ये भी डिक्शनरी का ही सवाल है। देखा जाए ऑप्शन से हम लोग इस पर बनाएंगे। सब में क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं क्या कि सब में ए कॉमन है, सब में ए कॉमन है। लेकिन देखेंगे क्या कि ए के बाद यहाँ ए है और ए के बाद यहाँ ए है। तो सबसे पहले तो ए वाला को सॉल्व करते हैं। देखते हैं MBI तीनों में है, MBI तीनों में है। अब देखो यहाँ पे यहाँ T है, यहाँ G है और यहाँ G है। तो कंफर्म है कि पहले G वाला ही आएगा, ये तो बाद में आएगा। तो G वाला देखते हैं, तो GU कैंसिल कर दिए, बच गया क्या I और O। तो I तीसरे नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3 होगा। क्यों, क्योंकि बाकी ऑप्शन में पहले में 3 नहीं लिखा गया। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम लोग आते हैं। आइए इसको भी हम लोग क्या करेंगे बाई ऑप्शन से बनाएंगे। देखते हैं बाई ऑप्शन से। देखिए EUPH EUP, यहाँ भी UP सब कैंसिल करो। अच्छा नहीं, अब देखो यहाँ से फिर से देखो, इसको ध्यान देना। सब में EU कॉमन है, सब में U कॉमन है, EU यहाँ भी सब में U कॉमन है।
अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ G है, यहाँ G है, तो कंफर्म है कि सबसे पहले G वाला आएगा। तो देख लो G कैवे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है। देख लो किस ऑप्शन में सबसे पहले 4 लिखा, देख रहे कि ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी ऑप्शन में 4 नहीं लिखा, तो बाकी को हम चेक नहीं करने जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 आपका नंबर सीरीज का सवाल है। तो आइए नंबर सीरीज के सवाल को देखें। 108 और यहाँ 104 है, तो ये क्या किया गया, पता क्या चल रहा है कि -4 किया गया है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो अगला -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, एप्पल हो जाएगा। तो दिक्कत आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखो 55 क्या कर रहा है, यहाँ 15 और 22 है, कितना बढ़ गया है, +7 है, और यहाँ 19 में अगर +7 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 19 और 7 26, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कर रहा है, दिया हुआ है मनी, मनी के बारे में दिया हुआ है, मनी का कोड की दिया हुआ है MONEY, मनी का कोड क्या दिया हुआ है ZDOAA, और आपको फाइंड करना है रेटेड का कोड क्या होगा, RATED, रेटेड का कोड क्या होगा, ठीक है। वर्क करना है, M का होता है 13, O का 15, N का 14, E का 5 और Y का 25, Z का 26, D का 4, O का 15, N का 14 और N का 14। देखो यहाँ पे क्रॉस में +1 है, फिर -1 है, +1 है, -1 है, और यहाँ पे क्या है +1 है। हम भी वही काम करेंगे, शुरुआत में +1 किया है तो R के बाद यहाँ क्या होगा, +1 करेंगे तो S। देख लो किस ऑप्शन के लास्ट में S लिखा हुआ है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, C। तो बाई ऑप्शन से आप बड़े जल्दी ही आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। तो कल के बाद तो सबसे पहले हम आज बनाएंगे, आज के बाद ये मेरा क्या होगा कल, अब कल के बाद जो दिन आ जाएगा वो कौन सा दिन आ जा रहा है, फ्राइडे आ जा रहा है। तो कल क्या दिन था, मतलब बीता हुआ दिन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये फ्राइडे हो गया, ये कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया, अच्छा ये कौन सा दिन हो गया, वेडनेसडे हो गया, और बीता हुआ जो कल है वो क्या कौन सा दिन आ जाएगा, मंगल, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 में कह रहा है क्या कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, यानी जनवरी 1 को क्या है, शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग ऑड डे निकालते हैं कि ऑड डे कैसे फाइंड करते हैं। बताओ जनवरी में 31 का महीना होता है, एक दिन बीत गया तो कितने दिन, 30 दिन, और 7 से डिवाइड देंगे, ऑड डे कितना आ जाएगा 2, और अधिवर्ष से तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 1, और मार्च में कितना दिन जाना है, 1 जाना है, तो 2 और 1 3 और 1 कितना 4। अगर हम शुक्रवार में क्या करते हैं, 4 दिन अगर जोड़ देते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ क्या कर रहा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखो सबसे पहले हम लोग कोड निकालते हैं। 1900 का कोड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि 47 से 1 कम कितना, 46। सबसे पहले 4 से डिवाइड देंगे तो 46 प्लस कितना हो जाएगा, भागफल लिखा जाता है यहाँ पे, तो 11 चौके 44, 11 लिख देंगे। 46 और 11 कितना हो जाएगा 57, और 7 से डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 और यहाँ 1 और 1 कितना 2, और हमको 15 अगस्त तक जाना है, तो जनवरी से लेकर के जून तक नॉर्मल ईयर का कोड कितना होता है 6, जुलाई का 3, और अगस्त में कितना दिन, 1 दिन, तो 6 और 1 कितना 7, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5:50। ये क्लॉक की सवाल है, तो देखते क्या है कि इसमें करना क्या है कि आपको करना है पहले मिनट को दुगना, और फिर कर देना है मिनट को आधा, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन ये कब करना है, तो
जब आपका आवर और मिनट का रेशियो एक रेशियो कितना रहे 10 रहे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, मिनट को दुगना, तो 50 का दुगना कितना हो गया 100 और मिनट का आधा कितना हो गया 50 का आधा 25, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था संडे मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे संडे मॉक 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।